नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आनंददीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने सपने में, जिसे मैं वास्तव में जी रहा हूं। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि विश्वगुरु भारत क्या है। मैं बताता हूं। विश्वगुरु हैं भगवान श्री कृष्ण और भारत है अर्जुन। और जहां ये दोनों मिल जाते हैं वहां प्रकट होता है यह विशुद्ध ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता। दोस्तों, मैं श्रीमद् भगवत गीता को विश्वगुरु भारत का संविधान मानता हूँ। आज के इस वीडियो में हम उस आर्टिकल को रिव्यू करेंगे जिसे हमने पिछले वीडियो में लिया था। श्री वेंकैया नायडू जी, जिन्होंने आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस के लिए, उसका शीर्षक था लेट्स मेक इंडिया विश्वगुरु अगेन। और साथ ही साथ हम श्रीमद् भगवत गीता के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलते हैं सिस्टम पर। श्री वेंकैया नायडू जी लिखते हैं, द उपनिषद्स आर एन eloquent testimony to the constant constructive dialogue between the teacher and the taught। अर्थात उपनिषद गुरु और शिष्य के बीच आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले एक अपरिवर्तनशील एवं रचनात्मक वार्तालाप है। उपनिषद एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है समीप बैठना। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना और प्रश्न करना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। विश्वगुरु भारत है, सीखता हुआ सिखाता हुआ। यहाँ जो सीख रहा है वह शिष्य है और जो सिखा रहा है वह गुरु है। इसकी आधारशिला भगवान श्री कृष्ण ने रखी थी अपनी भगवत गीता में। श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यह भगवत गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है। उस आध्यात्मिक ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अर्थात गुरु के पास जाइए, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए और फिर प्रश्न कीजिए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, तत्व क्या है। वे आपको बताएंगे। यही है सनातन शिक्षा व्यवस्था। दोस्तों, सनातन शिक्षा व्यवस्था में 3 प्रकार की विद्याएं होती हैं: ऐहिक विद्या, योग विद्या और ब्रह्म विद्या। ऐहिक विद्या में कलाएं सिखाई जाती हैं। कुल 64 कलाएं होती हैं, जैसे कि पाक कला, नृत्य कला, गायन कला, वाद्य कला। आपको किसी एक कला को चुनना है और उसमें पारंगत होना है। वही कला आपके नियोकॉर्टेक्स को खोलेगी, आपके सभी चक्रों को खोलेगी और चक्रों के खुलते ही आप में दिव्य शक्तियाँ आएंगी। लेकिन उन शक्तियों का, जागृत हुए चक्रों का नियोजन मतलब मैनेजमेंट करना है तो आपको योग विद्या सीखना होगा। योग विद्या के द्वारा आप अपने मन को स्वस्थ बनाते हैं, प्रसन्न बनाते हैं, तन को तंदुरुस्त बनाते हैं और बुद्धि को मेधावी बनाते हैं, तेजस्वी बनाते हैं। और ब्रह्म विद्या,
यह तो उच्च शिक्षा की तरह है, यह पोस्ट ग्रेजुएशन की तरह है। इस पूरे नेचर को अपनी मुट्ठी में करने के लिए जो विद्या है वह है ब्रह्म विद्या। अपने परमात्मा स्वभाव को जागृत करना, अपने ब्रह्म स्वभाव को जागृत करना, अपने आत्म तत्व को पाना। मैं ब्रह्म विद्या का ही विद्यार्थी हूँ। आप अगर स्तंभ देखेंगे, मैं भी स्तंभ देखूंगा, तो आपको उस स्तंभ की प्रतिमाएं नज़र आई होंगी और मुझे उस स्तंभ का पत्थर नज़र आ रहा होगा। ऐसे ही आप इस दुनिया को देखेंगे तो आपको नदियाँ, पंछी, पहाड़ दिखेंगे, मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म दिखेगा। दोस्तों, आप से अनुरोध है कि इस सनातन शिक्षा व्यवस्था को अपनाइए। ज़रूर किसी न किसी कला को अपनाइए। एक कलाएं नहीं, टोटल 64 कलाएं होती हैं। सभी को सीखिए, सभी को थोड़ा थोड़ा सीखिए और अपने नियो कॉर्टेक्स को खोलिए, अपने चक्रों को खोलिए, अपनी शक्तियों को पाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और दोस्तों, अगर इस वीडियो में कई त्रुटियां हो तो ज़रूर मुझे इसे अवगत कराएं। मुझे आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।